हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का चतुर्थ अध्याय को मैं दो भागों में विभाजित कर रही हूँ। तो आज चतुर्थ अध्याय का प्रथम भाग श्लोक और अर्थ पठन। और जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नस्तु ओम गणपते नमः श्री महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ चतुर्थो अध्यायः। कामदेव की विवाह का वर्णन। नारद उवाच विष्णुशिष्य महाप्राज्ञ विदे लोककर प्रभो अद्भुतेयं कथा प्रोक्ता शिवलीलामृतान्विता। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे विदे, संसार की रचना करने वाले हे प्रभु, आपने शिवजी की लीला रूपी अमृत से युक्त यह अद्भुत कथा कही है। आगे के श्लोक और अर्थ पठन। ततः किम भवत्तात चरितं तद्वदाधुना अहं श्रद्धान्वितः श्रोतुं यदि शम्भुकथाश्रयं। ब्रह्मोवाच शम्भो गते निजस्थाने वेदस्यन्तर्हिते मयि दक्षग्राहात् कन्दर्पं संस्मरन् मम तद्वच। दक्ष उवाच मद्देह्येयं कन्दर्प सद्रुगुणसंयुता एनं गृहीष्व भार्यार्थं भवतः सदृशीं मुने। एषा तव महातेजा सर्वदा सहचारिणी भविष्यति यथा कामं धर्मतो वश्यवर्तिनी। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै देहस्वेदाम्बुसंभवां कन्दर्पायाग्रता कृत्वा नाम कृत्वा रतीतितां विवाय तां स्मरसोऽपि मुमोदातीव नारद। दक्षजां तनयां रम्यां मुनीनामपि मोहिनीम् अथ तां वीक्ष्य मदनो रत्याख्यां स्वस्त्रियं शुभाम् आत्मा गुणेन विद्धो असौ मुमोहरतिरञ्जितः। क्षणप्रदाभवत्कान्ता गौरी मृगदृशी मुदा लोलापाङ्ग्यथ तस्यैव भार्या च सदृशीरतौ। तस्या भ्रूयुगलं वीक्ष्य संशयं मदनो अकरोत् उत्सादनं मत्कोदण्डं विधात्रास्यां निवेशितं। गतिं दृष्ट्वा कटाक्षाणामाशु तस्या द्विजोत्तम आशु गन्तुं निजास्त्राणं श्रद्धेन च चारुतां। तस्या स्वभावसौरम्यं धीरश्वासानिलं तथा आग्राय मदनः श्रद्धां त्यक्तवान् मलयानिले। अर्थ पठन। हे तात, इसके बाद क्या हुआ? यदि मैं शंभु की कथा पर आश्रित उनके चरित्र को सुनने में श्रद्धावान हो तो उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिवजी के अपने स्थान को चले जाने तथा मुझ ब्रह्मा के अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरी बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। दक्ष बोले, हे काम, सुंदर रूप एवं गुणों से युक्त यह कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो। यह गुणों में तुम्हारे ही समान है। हे महातेजस्विन, यह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी और धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे वश में रहेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर दक्ष ने अपने स्वेद से उत्पन्न हुई कन्या का नाम रति रखकर और उसे अपने आगे कर कामदेव को दे दिया। हे नारद, वह कामदेव मुनियों को भी मोहित करने वाली उस परम सुंदर दक्ष कन्या से विवाह करके बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेमासक्त कामदेव भी परम कल्याणकारिणी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हो गया। गौरवर्ण वाली हरिणाक्षी तथा चंचल नेत्र प्रांत वाली वह रति भी काम के सदृश होने के कारण उसे परम आह्लाद प्रदान करने लगी। उसकी चपल भवों को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाता था कि विधाता ने सबको वश में करने वाले मेरे धनुष को इसके नेत्रों में सन्निविष्ट कर दिया है क्या।
ये द्विज श्रेष्ठ उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर विश्वास नहीं रह गया। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित तथा मंद श्वास वायु को सूंघकर कामदेव ने मलय पवन के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कर दिया। आगे के श्लोक और अर्थ पठन। पूर्णेन्दु सदृशं वक्त्रं दृष्ट्वा लक्ष्मसुलक्षितं न निश्चिकायमदनु भेदं तन्मुखचन्द्रयो सुवर्ण पद्मकलिका तुल्यं तस्याकुचद्वयं रेजे चूचूकयुग्मेन भ्रमरेणेव वेष्टितं दृढपीनोन्नतं तस्यास्तनमध्यं विलम्बिनीम् आनाभिलम्बिनीं मालां तन्वीं चन्द्रायितां शुभां ज्यां पुष्पधनुषकाम षट्पदावलिसम्भ्रमां विसस्मार च यस्मात्तां विसृज्येनां निरीक्ष्यते गम्भीरनाभिरन्ध्रान्तः चतुःपार्श्वत्ववगावृतम् आननाब्जेक्षणद्वन्द्वमारक्तकमलं यथा। यहाँ पे चतुर्थ भाग का यहाँ पे चतुर्थ अध्याय का प्रथम भाग परिपूर्ण कर रही हूँ। अर्थ पठन करने के बाद सुंदर लक्षणों से युक्त तथा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसके मुखमंडल को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गया। सुवर्ण कमल की कली के समान उसका वक्षस्थल भ्रमर से वेष्टित कमल की भांति सुशोभित हो रहा था। उसका कठोर स्थूल एवं उन्नत वक्षस्थल का मध्य भाग नाभि पर्यंत लटकने वाली लंबी पतली तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण किए हुए था। वह कामदेव भ्रमर की पंक्तियों से घिरी अपने पुष्प धनुष की प्रत्यंचा को भी भूल गया और उसे देखना छोड़कर बार बार उसी रति की ओर एकटक देखने लगा। चारों ओर त्वचा से परिवेष्टित उसकी नाभि का रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके मुख कमल पर दोनों नेत्र लाल कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। आज यहाँ पे चतुर्थ अध्याय का प्रथम भाग परिपूर्ण कर रही हूँ। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड चतुर्थ अध्याय का प्रथम भाग यहाँ पे परिपूर्ण कर रही हूँ। कल द्वितीय भाग। और जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नस्तु ओम गणपते नमः श्री महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।